अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अबकरी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है, एक दूसरे किराएदार से मालिक मकान बन गए। ज़िंदगी के हालात कुछ ऐसे आजमाइश थी कि शादी के बाद भी स्कूल में पढ़ाती थी, शौहर दूसरे शहर में मुलाजमत करते थे। वालिद साहब की शफ़क़त थी कि इन्होंने घर पर ही रहने के लिए जगह दी हुई थी। ज़िंदगी की गुजर बसर हो रही थी। वालिद साहब बहुत नेक इंसान थे। एक दिन मस्जिद में दौरान नमाज इनकी रूह परवास कर गई। हमसायों से जब ये खबर मिली तो मैं हवास बाख्ता हो गई, पाँव तले ज़मीन निकल गई। तकरीबन सारा शहर जनाजे में उमड़ आया। इनकी पेशानी नूर से चमक रही थी। जनाजे का इतना हजूम, वालिद साहब का पुरनूर चेहरा और खात्मा बिलखैर देखकर लोग हमें मुबारकबाद दे रहे थे। अब्बा जी के विसाल के कुछ वक्त गुजरा तो मेरे बहन भाइयों ने घर खाली करने का मुतालबा शुरू कर दिया। तुम अपने बच्चों के साथ कहीं किराए का मकान ले लो, हम ये घर फ़रोख्त करना चाहते हैं। साथ ही ख़रीदने वाले भी आना शुरू हो गए। वालिद की ज़िंदगी में भाई इस घर से दूर अलग-अलग रहते थे, मगर इंतकाल के बाद हिस्से के लिए फ़ौरन सब चले आए। हम दोनों मियाँ बीवी पर अजीब मुश्किल तारी थी। ना मुलाजमत छोड़ सकते थे, ना घर का बंदोबस्त कर सकते थे। फिर ये महल्ला और लोग भी देखे भाले थे। अजनबी महल्ले में अजनबी लोगों के साथ अकेली औरत जिसकी बच्चियां भी जवान हो रही थी, अकेला रहना मुश्किल था। जबकि मैं सुबह की गई शाम के करीब वापस आती थी, बहन भाइयों के रिश्तेदारों के ज़रिए धमकियां आने लगीं। भाइयों से ज़्यादा भाभियां मैदान में आ गई। फिर बहनें भी पीछे ना रहीं, सबको रकम चाहिए थी। यह मामला तूल पकड़ने लगा। ना मुझे घर में चैन था, ना स्कूल में, बल्कि पढ़ाना नामुमकिन था। किसी ने मशवरा दिया कि तुम दोनों मियाँ बीवी अपने बहन भाइयों से मकान का हिसाब कर लो, चाहे किस्तों में कीमत लगा लेना। मगर एक भाभी ने धमकी दी कि काले चोर को मकान बेच देंगे, इसको बच्चों और सामान समेत घर से बाहर निकाल कर फेंके। हम सबका खाना पीना ख़त्म हो चुका था। बेटियां नमाज़ पढ़कर दुआएं करती रहती, मैं भी अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ करती। ये मेरे अपने थे और इनका रवैया जारहाना होने लगा था। लगता था ज़मीन और आसमान दूर हो रहे। कुछ समझ ना आ रही थी कि इन हालात में क्या करूं। एक दिन मेरे साथ टीचर ने एक किताब ला कर दी कि इसमें कोई अमल करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा मसला ज़रूर हल हो जाएगा। इसमें एक आयत लिखी थी कि रात को सोने के बाद जब भी आँख खुले तो वैसे ही लेटे लेटे इस आयत को 100 बार पढ़कर अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अपने मुखालिफ का तसव्वुर करके फूंक मार दो और दोबारा करवट लेकर सो जाओ। वो आयत यह थी, फसयक्फ़िकहुमुल्लाहु वहुव्वस समीउल अलीम। मैंने इस अमल को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि इसके ज़रिए अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। अभी चंद ही दिन हुए थे, जो मुखालिफ थे वो खुद ही घर आए और फिर अल्लाह के करम से मेरे बहन भाइयों के साथ मकान के फ़रोख्त का मामला बखैर खूबी तय हो गया। हम दोनों मियाँ बीवी के पास तनख्वाहें थी, कोई जमा जुड़ रकम तो ना थी, लेकिन दुआओं की ताकत थी, जिसकी बरकत से गैब से मदद आ गई। अदायगी का रकम किस्तों में तय पाई थी। हमारा आपस में सारा झगड़ा ख़त्म हो गया। हम बहन भाइयों में दोबारा पुरानी मोहब्बत जाग गई। मिलना जुलना भी शुरू हो गया, गोया शेरो शकर हो गया। अदालत में मकान के कागजात बनवाते वक्त मैं दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते रही। अल्लाह का करम शामिल हाल रहा। ये सब इस मालिक की अता और करम था कि नामुमकिन मुमकिन हुआ। मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे काम आ गई। मांगने का अंदाज़ होना चाहिए, वरना अल्लाह का करम तो अपने बंदों पर हमेशा मुतवज्जो रहता है। मगर ये पुकार सच्चे दिल की पुकार हो, एक बेचैन और बेकरार दिल की पुकार हो। शायद इसको वजद किसी कैफियत कहते हैं, जो दुआओं और ज़िक्र के दौरान खुश नसीबों को मिलती है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।